कराची जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है कोविड का, डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि क्या सीन है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कराची के हालात जो आप बहुत बेहतर जानते हैं, तो आप ही से पूछेंगे कि कराची मुल्क में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और बताया यही जा रहा है कि डॉक्टर्स, नर्सेज, दीगर तिब्बी अमले की कोरोना में मुब्तला होने की रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि अगर वो बीमार होंगे तो बाकी अवाम की टेक केयर कौन करेगा। तो क्या वजह आपको इसकी नज़र आ रही है? तिब्बी अमले को क्या ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है, करना चाहिए, उनके कोई एक्स्ट्रा उनको मेजर्स लेने पड़ते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अनफॉर्चुनेटली केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन में ये सलाहियत है कि वो तेज़ी से एक से दूसरे में फैलता है। तो और डॉक्टर्स को इसलिए हो रहा है कि मेजॉरिटी वो पेशेंट हैं जो कि कोरोना के मरीज़ नहीं हैं, किसी और शोबे के प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरा शोबा ENT का है, तो मेरे पास आ रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब है, इस हवाले से आ रहे हैं और ENT के डॉक्टर को बीमार कर रहे हैं, गायनी कर रहे हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, दांत के डॉक्टर्स हैं, आंख के डॉक्टर्स हैं, ये लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इसी तरह से उनका स्टाफ भी बीमार हो रहा है। तो उसकी वजह ये है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि वो कोरोना के पेशेंट देख रहे हैं। उनको तो ये लग रहा है कि मैं तो आंख का डॉक्टर हूँ, आंख के मरीज देख रहा हूँ, मैं तो गायनी की डॉक्टर हूँ तो गायनी की मरीज देख रहा हूँ। इस तरह से जो है वो स्किन की डॉक्टर है, स्किन देख रही है या देख रहा है तो वो बीमार हो रहे हैं। तो लिहाजा ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि इस वक्त चूंकि जो इसकी पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये जो 40% के करीब बताया जा रहा है, 45%, ये तो रजिस्टर्ड है। मरीज इससे कहीं ज़्यादा हैं कराची के अंदर और बहुत तेज़ी से और मजीद बढ़ेगा ये। सर्टनली मरीज़, आपको पता ही है, बहुत से लोग तो टेस्ट कराते ही नहीं हैं, बेहतियाती करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। अब हुकूमत का ये कहना है डॉक्टर साहब कि इस बार ज़्यादा सख्त एक्शन लेने का वक्त अब आएगा जब अस्पतालों पर दबाव पड़ेगा। तो आपने भी कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व किया है? अभी जो हमारा है सिनेरियो, अभी जो सूरत हाल है, उसमें अस्पतालों पर क्या बोझ वाकई गुज़श्ता वबाओं और गुज़श्ता लहरों की निस्बत बहुत कम है? हॉस्पिटल पे बर्डन किसी वक्त भी पड़ सकता है। ओमिक्रॉन अगर अपनी शक्ल चेंज कर ले तो किसी वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और ये केसेस, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि ये और बढ़ेगा। खुदा न खास्ता अपनी शक्ल चेंज करता है तो ये और दूसरी सिम्टम्स के साथ भी आ सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सरकार को, पूरे पाकिस्तान में सरकार को अपनी हिकमत अमली दिखानी पड़ेगी, सख्ती करनी पड़ेगी, फाइन करना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगा, SOPs पे सख्ती से अमल दरामद कराना पड़ेगा। अब ये वक्त आ गया है, हमने 4 वेव में तो सख्ती नहीं की, अब वक्त आ गया है कि आप सख्ती करें और शादी ब्याह में लिमिटेशन करें। कम से कम 1 से 100-200 लोग होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और SOPs पे सख्ती से अमल जो नहीं कर रहा है उसको आप उसके शादी हॉल को बंद करें, उसकी दुकानों को बंद करें, उसके रेस्टोरेंट को बंद करें। और साथ साथ जो मैं कहूँगा कि ये जो सियासी तौर पे जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, इसको भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और किसी किस्म की, मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरान का फर्ज इस वक्त बनता है कि वो अपने अवाम का ख्याल करें, ना कि अपना ख्याल करें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद। अच्छा, मास्क वगैरह की बात हो रही थी तो इंटरेस्टिंगली जब हमें भी कोई मास्क पहने हुए देखता है, कहीं भी हम गए हो, शॉपिंग हो रही हो या ट्रैवल हो रहा हो, तो कभी कभार लोग ये भी समझते हैं बिकॉज वी रिप्रेजेंट एंड वी आर सिटिंग हेयर ऑन टेलीविजन, तो हमें तनकीद से डर लगता है और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो हम मास्क पहन लें। इस तरह नहीं है, हम रोज़ फिगर्स देख रहे होते हैं, हम खौफजदा हैं, तो लिहाजा, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमें लगे और फिर हम अपने घर ले जाएं और हमारे बुजुर्गों को भी लगे। तो लिहाजा इस वजह से प्लीज़ मास्क ज़रूर पहने और कम से कम, कोई ना कोई ऐसा होता है जो जरा लापरवाह सा होता है मास्क पहनने के लिए, याद दिलाना पड़ता है बार बार। तो मैं बाकी सबके साथ भी यही करता हूँ घर में। सो हर एक पे जरा सख्ती भी करनी पड़ती है। बी केयरफुल अबाउट दिस।